हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड्स फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ हिंदी। ये आपका यूनिट 1 का क्वेश्चन है। भाषा की परिभाषा और भाषा की प्रकृति। भाषा की परिभाषा। भाषा का स्वरूप इतना व्यापक और विस्तृत है कि इसकी समस्त विशेषताओं को सीमित शब्दों वाली परिभाषा में प्रस्तुत करना लगभग असंभव है। भाषा का अर्थ है बोलना। वैसे तो पशु पक्षी आदि भी ध्वनि संकेतों की सहायता से अभिव्यक्त करते हैं और उन्हीं ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं। इसे पशु पक्षियों की भाषा कहा जाता है। परंतु जब हम मानव समाज के संदर्भ में भाषा शब्द का प्रयोग करते हैं तब भाषा शब्द की व्यापित अर्थ आदि की परिधि कुछ संकुचित हो जाती है, क्योंकि मानव समाज को ही भाषा का वरदान मिला हुआ है। मानव समाज में भी भावों, विचारों आदि के आदान प्रदान करने के लिए मनुष्य अपने संकेतों का प्रयोग करता है, जैसे स्पर्श करना, दृष्टि संकेत और ध्वनि संकेत। यही कारण है कि अनेक विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार भाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। यहाँ पे मैंने 2 परिभाषाएं लिखी हैं, प्लेटो के अनुसार और हेनरी स्वीट के अनुसार। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका भारतीय विद्वानों का मत। यही परिभाषा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार। मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा की प्रकृति। यहाँ पर थोड़ा भाषा की प्रकृति को एक्सप्लेन किया है। भाषा की प्रकृति से अभिप्राय है भाषा की विशेषताएं अथवा उसकी प्रवृत्ति। प्रत्येक धातु, पदार्थ आदि की प्रकृति दूसरी धातु, पदार्थ की प्रकृति से भिन्न होती है, अलग होती है। इसी प्रकार मानव समाज की भाषा की प्रकृति भी अन्य पशु पक्षियों की भाषा की प्रकृति से भिन्न होती है, बिल्कुल ही अलग होती है। मानव समाज की भाषा की प्रमुख प्रकृतिगत विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है आपका भाषा परिवर्तनशील होती है। जिस प्रकार किसी भी समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों, वेशभूषा आदि में धीरे धीरे परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज में भाषा का परिवर्तन होता रहता है। दूसरा है हमारा भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। कोई भी बच्चा जन्म से ही अपने साथ भाषा लेकर नहीं आता। वह जिस परिवार में जन्म लेता है, चाहे वो पंजाबी है तो पंजाबी को अडॉप्ट करेगा, बंगाली है तो बंगाली भाषा को सीखेगा। तो उसमें लिखा हुआ कोई भी बच्चा जन्म से ही अपने साथ भाषा लेकर नहीं आता। वह परिवार में रहकर अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ द्वारा बोले जाने वाली भाषा को ही ग्रहण करता है और उनका अनुकरण करने का प्रयास करता है। सतत प्रयास से ही वह बच्चा परिवार की भाषा सीख जाता है। आसान तरीका से वो क्या करता है, अपनी जो परिवार की भाषा होती है उसे जल्दी से ना अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि वो उसके लिए आसान होती है। यदि परिवार और समाज की भाषा अलग अलग है तब वह उस भाषा समाज में भाषा को सीखने का प्रयास करता है, तब भी वह उस भाषा को क्या करता है, सीखने का प्रयास करता है। भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा का सीधा संबंध समाज से है। समाज में ही भाषा की उत्पत्ति होती है और समाज से ही उसका विकास होता है। प्रत्येक समाज और देश की अपनी अपनी भाषाएं होती है। उसी प्रकार परिवार भी समाज की एक प्रमुख इकाई है। जो व्यक्ति जिस परिवार में रहता है सबसे पहले वह उसी भाषा को सीखता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक जीवंत भाषा का स्वरूप धीरे धीरे रहता है। वैसे तो जब कोई वस्तु बनकर तैयार हो जाती है तब वही उसका अंतिम स्वरूप होता है। भाषा का स्वरूप धीरे धीरे चलता रहता है। उसी प्रकार परिवार भी समाज की एक प्रमुख इकाई है। जो व्यक्ति जिस परिवार में रहता है सबसे पहले वह उसी भाषा को सीखता है। भाषा मानव समाज की सापेक्ष प्रक्रिया है। भाषा का जन्म मानव समाज में ही संभव है,
क्योंकि मनुष्य को ही भाषा का वरदान दिया है, तभी उसका विकास मानव समाज के द्वारा ही हो सकता है। बच्चा परिवार और समाज में रहकर भाषा को सीख लेता है और उसी समाज और परिवार से जुड़कर उसी भाषा का विकास हो जाता है। समाज से जुड़ने पर ही वह अधिक सामाजिक व्यक्ति बनता है। भाषा एक परंपरागत वस्तु है। भाषा एक परंपरागत वस्तु है। कोई भी व्यक्ति भाषा का निर्माण नहीं कर सकता और न ही एक दिन में भाषा बनाई जा सकती है। इसमें है कि ना तो कोई व्यक्ति भाषा का निर्माण कर सकता है और ना ही भाषा को एक बना सकता है और न ही भाषा को एक दिन में सीखा जा सकता है। परंतु भाषा की जरूरत होने पर हम किसी भी व्यक्ति के पास जाकर नहीं कह सकते कि तुम मेरे लिए शब्द बना दो, मुझे उसका प्रयोग करना है। इसी प्रकार बच्चा परिवार और समाज में रहकर ही भाषा को सीखता है। भाषा अर्जित संपत्ति न होकर न कि पृथक है। भले ही भाषा एक पारंपरिक वस्तु है, परंतु इसे अर्जित करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ये अर्जित में यहाँ पर रह की मात्रा लगा लेना। यह कोई प्रत्यक्ष संपत्ति नहीं है जो उत्तराधिकारी के रूप में बच्चे को प्राप्त हो जाए। ये कोई उत्तराधिकारी तो है नहीं कि आप ये जो पूर्वजों की है कि प्रॉपर्टी आप देते आ रहे, वो नहीं, इसको सीखा जाता है, इसको अडॉप्ट किया जाता है। जो बच्चा जिस समाज में रहता है वह उसी भाषा को उसको वही भाषा अर्जित करनी पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।